हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द लोनली ट्रेडर्स चैनल। एंड अब फंडेड फर्म जो कि एक प्रो फर्म है जो कि ट्रेडर्स को अपनी स्किल शो करने के लिए कैपिटल प्रोवाइड कराती है उनके चैलेंज पास करने पे। तो इसमें अब इंस्टेंट फंडिंग का ऑप्शन आ चुका है जो कि अब बिना किसी चैलेंज पास करे हम इनके लाइव अकाउंट्स पर ट्रेड कर सकते हैं। जो कि हम छोटा सा $50 $60 का अमाउंट देकर हम इनके $5000 तक के अकाउंट पे ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसके इंस्टेंट के रूल समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट रूल में हमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर कौन से इंस्ट्रूमेंट ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फॉरेक्स, मेटल्स, इंडेक्स, कमोडिटीज एंड क्रिप्टो करेंसी ये सब ट्रेड कर सकते हैं। देन यहाँ पर लेवरेज पॉलिसी बताई जा रही है। हमें सभी इंस्ट्रूमेंट्स में यहाँ पर हमें 1:30 लेवरेज दी जाती है। और देन सेकंड में हमें ट्रेड विदाउट कॉन्फिडेंस मीन्स ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर इनकी लिमिटेशन के बारे में बताया जा रहा है कि जैसे वीकेंड और ओवरनाइट होल्डिंग कर सकते हैं, यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। देन न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है, यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जो कि मोस्टली प्रो फर्म्स में नहीं दी जाती। देन टेक योर टाइम, यहाँ पर हमें चैलेंज पास करने के लिए कोई भी टाइम मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमें इतने टाइम में ही अपना चैलेंज या कोई भी काउंट पास करना है। देन थर्ड में ट्रेडिंग फ्रेमवर्क के बारे में बताया जा रहा है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज, यहाँ पर एटलीस्ट 5 डिफरेंट डेज टू बी एलिजिबल फॉर अ पे आउट मीन्स यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमें पे आउट लेने के लिए 5 डिफरेंट डेज चाहिए। देन और मिनिमम प्रॉफिट होना चाहिए उनमें 0.5% हमारे अकाउंट साइज का। देन ट्रेडिंग इनएक्टिविटी के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 30 कंसेक्यूटिव डेज मीन्स यहाँ पर कोई भी लगातार 30 डेज तक इनएक्टिव रहता है अपने अकाउंट पे तो उसका अकाउंट परमानेंटली डिसेबल कर दिया जाएगा। और यहाँ पर मैक्सिमम डेली ड्रॉ डाउन है 3%। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल भी दिया जा रहा है कि हमारा अकाउंट $500 का है और उसमें 3% का ड्रॉ डाउन हो जाता है डेली पे, तो $485 टच करते ही अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। देन यहाँ पर मैक्सिमम ओवरऑल ड्रॉ डाउन बताया जा रहा है जो कि हमें 5% दिया जाता है। और एग्जांपल भी दिया गया है कि यहाँ पर $500 का 5% $25। और अगर $25 माइनस मतलब $475 हमारा अकाउंट आ जाता है तो हमारा अकाउंट जब भी ब्रीच हो जाएगा। और यहाँ पर नोट में ये बताया जा रहा है कि सेम पेयर में हम सेम डायरेक्शन में कोई भी ट्रेड प्लेस करते हैं विद इन 3 मिनट्स तो हम वो एक ही ट्रेड काउंट होगी। देन यहाँ पर फोर्थ में डिस्ट्रक्टिव ट्रेडिंग हैबिट्स, यहाँ पर गैम्बलिंग बिहेवियर के बारे में बताया जा रहा है जो कि ये बताया जा रहा है कि नो सिंगल ट्रेड शुड एक्सीड 1% ऑफ योर अकाउंट साइज। इसमें ये बताया जा रहा है कि हमारा जो कि हमारा अकाउंट साइज है उसका 1% से ज़्यादा किसी भी सिंगल ट्रेड में लॉस नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल से बताया जा रहा है यहाँ पर $10,000 का अकाउंट है और उस पे $100 से ज़्यादा का सिंगल ट्रेड में लॉस नहीं होना चाहिए। और वही नोट दिया गया है कि यहाँ पर कोई भी सेम पेयर में और सेम डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं विद इन 3 मिनट्स तो वो एक ही ट्रेड में काउंट होगी। देन यहाँ कंपेंशन लूप्स बताया जा रहा है कि यहाँ पर कोई भी मल्टीपल ट्रेड को ओपन करता है मतलब पिरामिडिंग करता है तो उससे हमारा रिस्क बढ़ेगा और ये इससे हमारा अकाउंट ब्रीच हो सकता है। तो ये भी रिस्ट्रिक्शन मतलब ये भी बताया जा रहा है इसमें। देन कॉन्फ्लिक्टिव ट्रेड बायस, इसमें बेसिकली हमें हेजिंग के बारे में बताया जा रहा है कि जैसे एग्जांपल दिया गया है कि हम कोई भी सेम पेयर में बाय करते हैं और सेम पेयर में सेल करते हैं सेम टाइम पे तो वो हेजिंग होती है और वो हेजिंग करी तो हमारा इमीडिएटली अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा। देन एक्सेसिव ट्रेड डिपेंडेंस, इसमें बताया जा रहा है कि हमारा कोई भी सिंगल ट्रेड कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए 20% से ज़्यादा जो टोटल। जैसे सपोज यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि हम $1000 का अपना पे आउट ले रहे हैं तो उसमें उसका 20% $200 किसी भी सिंगल ट्रेड में प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो कैलकुलेट नहीं करा जाएगा पे आउट में। तो बस अ, इसके रूल्स और यहाँ पर पे आउट पॉलिसी के बारे में बताया जा रहा है कि एटलीस्ट 1% होना चाहिए प्रॉफिट अकाउंट साइज का हमें पे आउट लेने के लिए। और यहाँ पे आउट शेड्यूल हम अपनी ऑन डिमांड मतलब कभी भी ले सकते हैं डिमांड पे तो हमें 60% तक शेयर मिलेगा प्रॉफिट का। और यहाँ पर हम वीकली चूज करते हैं तो हम 80% तक प्रॉफिट ले सकते हैं एवरी वेनसडे। हर वीक के वेनसडे को हम अपना पे आउट रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो ये तो हो गए रूल्स सारे। अब बात करते हैं कि चैलेंज बाय कैसे करना है।
न्यू चैलेंज पे जाते हैं, तो यहाँ पर अब ये पैनल आ जाएगा और यहाँ पर 1 स्टेप, 2 स्टेप और इंस्टेंट के बारे में इंस्टेंट दिया गया है। 1 स्टेप और 2 स्टेप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर इनके रूल्स जानने हैं तो उस चैनल पे जाएँगे तो वीडियो बनाई गई है, वो देखिए। और इंस्टेंट में हम $5000 का अकाउंट लेते हैं, जो कि यहाँ पर ऑन डिमांड और वीकली दिया गया है। वीकली में 80% स्प्लिट है और ऑन डिमांड पे 60%। तो हम वीकली करते हैं और ये आ गया पूरा $65 का। देन हम यहाँ पर अपना एड्रेस फिल कर देते हैं, प्रोसीड टू पे करते हैं। तो यहाँ पर हम यूपीआई और क्रिप्टो से पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर क्रिप्टो सेलेक्ट करते हैं, तो ये क्रिप्टो का आ जाएगा। कंटिन्यू पे क्लिक कर यहाँ पर ट्रांजेक्शन आईडी और यहाँ पर अपना उसको विड्रॉल का स्क्रीनशॉट डालकर सबमिट कर सकते हैं। तो आपका अकाउंट यहाँ पर अकाउंट्स के पेंडिंग सेक्शन में आ जाएगा, जो कि विद इन 15 मिनट्स के अंदर आपको एक्टिव होगा। तो बस अ, ऐसे बाय करने में शो हो जाएगा। ये मैंने लिख लिए हैं सारे फंडेड फर्म के इंस्टेंट के रूल्स, और यहाँ पर मैंने इसके अकॉर्डिंग रिस्क मैनेजमेंट निकाला है $5000 के अकाउंट का, जो कि 0.5% रिस्क फिक्स करा है मैंने, जो कि अमाउंट में आता है $25 टू $30। और यहाँ पर मेरी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग 1:3 आर अगर मेरा प्रॉफिट होता है 1:3 के आर की, तो $90 से ज़्यादा नहीं होगा। और यहाँ पर मैंने ट्रेड 1 फिक्स करी है, और जो सेटअप लिया है मैंने ए प्लस लिया है, कि यहाँ पर ए प्लस सेटअप ही मैं ट्रेड करूँगा। क्योंकि यहाँ पर सब चीज़ फिक्स करना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ रूल्स ही ऐसे दिए गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी लॉस 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और पे आउट लेने के लिए आपका सिंगल ट्रेड में कंट्रीब्यूशन 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और एटलीस्ट 0.5% का प्रॉफिट होना चाहिए। अब इतने सारे रूल्स को मैनेज करने के लिए सब चीज़ फिक्स करनी पड़ेगी, और जो मैंने ये रिस्क मैनेजमेंट निकाला है, ये आप फॉलो कर सकते हैं। नहीं तो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने स्ट्रैटेजी और अपने जिस भी अमाउंट का आप ये अकाउंट ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग। तो फंडेड फर्म की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहाँ से लॉगिन कर अपने अकाउंट परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी लर्निंग मिली हो, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।